तो आज से हो चुकी है शारदीय नवरात्र की शुरुआत और मां शैलपुत्री को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं ये आपने जान दिया। तो पहले दिन मां शैलपुत्री के मंदिरों में पूजा आराधना की जा रही है। जय माता दी के तमाम जयकारों के साथ मां के दरबार गुंजायमान हो रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है और नवरात्र के इस पावन मौके पर भक्त मां के दरबारों में मां की आराधना के लिए, शक्ति की आराधना के लिए, दुर्गा की आराधना के लिए पहुंचने लगे हैं। तो शक्ति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की वृद्धि का ये त्योहार, ये पर्व, मां दुर्गा का पर्व, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आज से प्रारंभ हो गए हैं नवरात्र और मां दुर्गा, उनके 9 स्वरूपों की आराधना भी आज से शुरू हो गई। चलिए एक बार फिर से मां के अलग अलग दरबार आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। उमेश पाराशर ग्वालियर से मेरे साथ जुड़े हैं, इसके साथ ही पीयूष पारे इंदौर से लाइव मेरे साथ जुड़े हैं। उज्जैन से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बाबा महाकाल की नगरी लेकिन मां हरसिद्धि भी यहाँ पर विराजमान है। गगन सिंह परिहार और भोपाल से शुभांगी मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ी है। मेरे चारों सहयोगी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले गगन आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, उसके बाद फिर बाकी सहयोगियों के पास। बाबा महाकाल की नगरी है यूं तो उज्जैन, लेकिन मां हरसिद्धि भी इस नगरी में विराजमान है, जो तमाम भक्तों पर अपना आशीर्वाद हमेशा ही बनाकर रखती हैं। आज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये दिन, और साथ ही तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्योंकि मां हरसिद्धि के दरबार में कितनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, किस तरह से मां की आराधना की जा रही है और अगले 9 दिनों तक यहाँ किस प्रकार के आयोजन होंगे बताएंगे। आज सुबह से ही 5 बजे से माता की जो है घट स्थापना का दौर शुरू हो गया है। माता जी का जो मंदिर है वो महाकाल वन क्षेत्र में स्थापित है और यहाँ से महाकाल के शिखर दर्शन भी आसानी से हो सकते हैं। और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर माँ की एक झलक पाने के लिए दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम आप आपको शिखर के दर्शन करा रहे हैं। इस वक्त आरती शिखर का जो शुरू हो गया है, स्थापना हो चुकी है माता की और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज माता के दरबार में दर्शन करने आते हैं। और बस भक्तों की बस एक इच्छा होती है कि माँ उनकी हर मनोकामनाएं पूरी कर दे, और यही कारण है कि आज से 2 दिन तक घरों में जो है माता के नाम की जोत जलाई जाएगी, विशेष पूजन अर्चन किए जाएंगे, उपवास किए जाएंगे माता को प्रसन्न करने के लिए। हम मंदिर के पुजारी हैं, हम उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं क्या किस तरह से माता की आराधना की अब 9 दिन शुरू हो गए। वर्षा काल की समाप्ति हो रही है, 4 ऋतु का शुभारंभ हो रहा है और आज से माता जी का जो है नवरात्रि पर्व शुरू हुआ है और भक्तों में बड़ा उत्साह है और सब प्रसन्न है। जो चारों ओर हरियाली और पूरा वातावरण बहुत सुगंधित रहे हैं। आज से भगवती का जो नवरात्रि का पहला दिवस है, बड़ा उत्साह है, प्रसन्नता है और बड़ा आनंद आ रहा है। क्या महत्व है मंदिर का? यहाँ महत्व ये है, 52 शक्तिपीठ है। 52 शक्तिपीठ में यहाँ भगवती कौन ही कंगा गिरेगा, उस शक्ति वहाँ शक्ति स्वरूप है। और भगवान इस महाकाल वन में भगवान यहाँ प्रचंड नामक का दैत्य का वध करा था, इसलिए भगवान शंकर ने इनको हरसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध किया है। हर मतलब भगवान शंकर, हर का मतलब प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो हर काम को सिद्ध करने वाली हरसिद्धि देवी है। और हरसिद्धि देवी मतलब उसके बाद काफी लोगों ने भगवती की आराधना करी। सम्राट राजा हुए, उन्होंने भगवती को प्रसन्न करा और प्रसन्न के बाद में उन्होंने 11 बार अपना मस्तक काट के चढ़ाया। 12वीं बार में जब हुआ था तो उनका मोक्ष हुआ। तो 9 दिनों तक किस तरह 9 दिन तक रोज यहाँ 4 बजे माता जी का 11:30 बजे 50 रात को मतलब वो सफाई होने के बाद में पूजन चालू होता है। 4 बजे तक अभिषेक पूजन तो होकर अगले 9 दिन तक मां की विशेष आराधना यहाँ हरसिद्धि के दरबार में गगन की जाएगी। लेकिन नवरात्र के 9 दिन केवल मां की आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि अगर ज्योतिषीय दृष्टि से आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये ऊर्जा संतुलन और आध्यात्मिक दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे तो आत्म शुद्धि का एक मौका भी, एक अवसर भी इसे माना जाता है। ग्वालियर आपको लेकर चलते हैं, उमेश पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, किस दरबार में मां के इस वक्त आप मौजूद हैं? मां का किस प्रकार से आज श्रृंगार किया गया है, तस्वीरें दिखाइए और क्या मान्यता है जिस दरबार में आप इस वक्त मौजूद हैं? देखिए जय, निश्चित तौर पर ही हम इस समय माडरे वाली माता के मंदिर में हैं, जो कि सिंधिया राजघराने की कुल देवी है और ये 150 साल से भी अधिक पुराना प्राचीन काफी मंदिर है। और यहाँ पर देखिए पहले ये काली का जो रूप है, भव्य और दिव्य रूप यहाँ पर विराजमान है। पहले हम सीधे अपने भक्तों को जो है माता रानी के दर्शन कराएंगे। ये काली माँ का भव्य और दिव्य रूप है। कहा जाता है कि सिर्फ
यहाँ दर्शन मात्र से ही पूरे संकट जो है वो दूर हो जाते हैं। देखिए साफ तौर पर भव्य और दिव्य स्वरूप में माता विराजमान है। पहले कुछ भक्त हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कब से आ रहे हैं सर? बहुत टाइम से आ रहे हैं। क्या मान्यता है मंदिर? मानता बहुत है माता की। देखिए साफ तौर पर कुछ महिलाएं भी, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कितनी मान्यता है मंदिर की? कब से आ रही हैं आप? मुझे 2 साल हो गए। क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में कुछ नहीं, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बार आए हैं, माता की बहुत वो है। देखिए मंदिर के पुजारी जी हैं, उनसे मंदिर का इतिहास जानते हैं। पुजारी जी, क्या इतिहास है मंदिर का? ये मांडरे की माता देवस्थान महाकाली देवी अष्टभुजा कहलाती। इसका इतिहास आनंदराव मांडरे जी। चलिए, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम वहां पर हो रहा है क्योंकि भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा। सीधे पीयूष के पास आपको लेकर चलते हैं, इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, बताइए, आज नवरात्र के पहले दिन मां के किस दरबार में आप मौजूद हैं? किस प्रकार से मां का श्रृंगार किया गया है? क्या महत्व है इस दरबार का? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा स्थित महालक्ष्मी माता के मंदिर में। आपको सबसे पहले माता के उस दिव्य और भव्य स्वरूप के दर्शन हम करवाते हैं। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये होलकर रियासत की श्रद्धा का भी बड़ा केंद्र रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर 1832 से जब इसकी मंदिर की स्थापना हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक पारंपरिक तौर पर ही कहीं न कहीं यहाँ पर माता रानी का जो है श्रृंगार किया जाता है। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ी विशेषता जो इस मंदिर की है वो कमल पुष्प चढ़ाने की। आप इस वक्त यहाँ पर ये जो कमल पुष्प यहाँ पर देख रहे हैं, और ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहाँ पर एक कमल पुष्प अर्पित माँ के चरणों में कर दें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। महालक्ष्मी माता का मंदिर है और आसपास आपने देखा कि चारों तरफ यहाँ पर जो है वो राजवाड़ा के आसपास प्रमुख बाजार हैं। तो ये कुल मिलाकर यहाँ की मान्यताएं हैं। आप देखें, सुबह से यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ यहाँ पर श्रद्धालु, उनसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे। कितना उत्साह है, आज भक्ति का पर्व है, शक्ति के पर्व की शुरुआत हो गई है। आनंद है, बहुत मस्ती है। मतलब माता जी बैठी है 9 दिन के लिए, बहुत पूजा पाठ होती है, जो मांगो माँ की मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होती है और 9 दिनों तक किसी तरीके से कहीं न कहीं पूजा होती रहेगी माता जी। बहुत आनंद से पूजा होगी। हाँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो माँ के दरबार में इस वक्त कहीं न कहीं पहुँच रहे हैं। और आज राजवाड़ा स्थित बहुत ही प्राचीन ये माता जी का मंदिर। और आप देखें, एक बार मैं फिर से वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, क्योंकि ये इस वक्त श्रृंगार का वक्त होता है और यहाँ के जो पुजारी हैं वो श्रृंगार में इस वक्त कहीं न कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से माता जी के जुटे हुए हैं। लेकिन आप देखें, भक्ति का पर्व है। मैडम, आप भी आती हैं हमेशा, कितना महत्व है इस मंदिर का खास? महत्व तो क्या, मेरी जब से शादी हुई है तब से मैं आ रही हूँ। हर साल का नियम है हमारा कि नवरात्रि में हरसिद्धि माता, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी और अष्टभुजा माता सब जगह दर्शन करना है। रोज़ सुबह जल्दी उठकर आने का नियम है। और दिवाली पे तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो आधी रात से यहाँ पर बड़ी लाइन भी लगती है, पर हमें बहुत अच्छा लगता है। कैसे आप देखती हैं, शक्ति का ये पर्व होता है और महिलाएं खासतौर पर खासा उत्साहित रहती हैं नवरात्र? आपको ये नहीं पता है कि कौन से रूप में भगवान आपके पास आते हैं, है ना, कौन कब आपके पास आ जाएगा। तो मैं तो यही समझती हूँ कि जो आपके सामने आए, जिसको जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करो। तो आप सुन रहे थे, ये भक्ति है, ये शक्ति है देवी की। आपने सुना कि किस रूप में आपको भगवान आकर आशीर्वाद दे दे। यही कहीं न कहीं यहाँ पर श्रद्धा और जो है विश्वास का पर्व है, जिसे नवरात्रि कहा जाता है, जिसको लेकर आप उत्साह इस वक्त मंदिरों में देख पा रही हैं। जय, और बहुत अच्छा संदेश भी ये पर्व देता है। पीयूष, जो श्रद्धालु, जो महिला भक्त वहां खड़ी थी, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इसीलिए हमेशा अपने कर्मों को आपको उसी अनुसार रखना होगा जो भगवान की ओर से आपको फल मिले। भोपाल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पीयूष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शुभांगी यहाँ से जुड़ गई हैं, भोपाल से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शुभांगी, अब बताइए, माँ के किस स्वरूप के दर्शन आप करवाएंगी? पहले हमने माँ काली के दर्शन किए, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं? तो शुभांगी का भी रुख करेंगे, लेकिन आज देश भर में मां की आराधना की जा रही है। मां का
विशेष श्रृंगार किया जा रहा है और माँ दुर्गा के 9 दिन केवल नहीं होते हैं। आप मंदिर में तो माता की आराधना करते ही हैं, लेकिन आपको अपने घर में मौजूद स्त्री की भी उतनी ही आराधना, उतनी ही भक्ति करनी चाहिए, उतना ही सम्मान महिलाओं का करना चाहिए अगर माँ की विशेष कृपा आपको पानी है। सोनल का एक बार फिर से रुख करेंगे, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ी है सोनल। दर्शन करवाइए माँ के स्वरूप के। बिल्कुल, आज से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पर आप माँ की अगर प्रतिमा देखेंगे तो बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पे माँ विराजित हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रतिमा को किसी ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये माता स्वयंभू हैं, खुद प्रकट हुई थी और यहाँ पे प्रतिमा स्थापित हो गई थी। और यही वजह है कि जबलपुर ही नहीं, आसपास देश विदेश के लोग यहाँ पे माता के दर्शन करने आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी माँ के चरणों में आता है, माँ उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटने देती है। चाहे चैत्र नवरात्रि की बात की जाए, चाहे शारदीय नवरात्रि की बात की जाए, नवरात्रि ही नहीं, यहाँ पे साल के 12 महीना माता की शक्ति और भक्ति की जाती है। और चाहे चैत्र नवरात्रि चाहे शारदीय नवरात्रि की बात हो, दरअसल ये शक्ति और भक्ति की आराधना का महापर्व है। और जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इस नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस 9 दिन सिर्फ माता के होते हैं। तमाम जो भक्त आते हैं, माँ के चरणों में आते हैं, तमाम जो भक्त हैं यहाँ पे श्रद्धालु हैं, देख सकते हैं कि हाथों में जल लिए हुए माँ को अर्पित कर रहे हैं और अपनी तमाम मनोकामना लेकर आते हैं कि माता उनकी मनोकामना पूरी करें और उनके घर में सुख शांति रहे। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कितनी आस्था है इनके लिए, इनके प्रति, और किस तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ आप करते हैं। हम लोग नवरात्रि में मतलब 9 दिन आते हैं। पहले तो हम लोग सुबह 4 बजे आते थे, फिर जब से माता का मंदिर मतलब इनका निर्माण हुआ है तो फिर थोड़ा लेट होने लगे हम लोग आने में। कितनी आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर में? अब हम लोग मतलब बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चों को छोड़ के आते थे। 20 साल हो गए हम लोग को यहाँ। बिल्कुल, कितनी आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर की? बहुत, मतलब सबको बहुत आस्था है। मतलब हम लोग भी बहुत समय से आते हैं, 9 दिन आते हैं। क्योंकि 9 ही दिन माता को अर्पित रहता है, माता को समर्पित रहता है और तमाम जो भक्त हैं हाथों में जल लिए रहते हैं। और ये 9 दिन महिषासुर मर्दिनी के हैं सोनल, 9 दिन माँ की आराधना के हैं, दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के ये दिन है। सीधे आप बने रहिएगा, सीधे अब आपको भोपाल लेकर चलते हैं। शुभांगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। शुभांगी, पूर्व में हमने माँ काली के दर्शन किए, माता रानी का वो एक स्वरूप देखा, लेकिन अब आप माँ के किस स्वरूप के दर्शन हमें करवाएंगी? किस दरबार में इस वक्त आप मौजूद हैं? किस तरह का श्रृंगार माँ का किया गया है? दिखाइए जरा तस्वीरें। शुभांगी, चलिए शुभांगी से जुड़ने का प्रयास एक बार फिर से हम करेंगे, लेकिन सीधे फिलहाल आपको ग्वालियर लेकर चलते हैं। उमेश हमारे साथ लगातार यहाँ से जुड़े हुए हैं। उमेश, आवाज आ रही है आपको? हाँ, देखिए बिल्कुल जया, इस समय हम माड़रे वाली माता के मंदिर पर हैं। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 150 साल से पुराना मंदिर है और सिंधिया राजघराने की कुल देवी है माड़रे वाली माता। कहा जाता है कि जो काली माँ का दिव्य और भव्य रूप इस मंदिर में विराजमान है और सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए देखिए सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं आस्था का जो सैलाब है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहा जाता है कि सिंधिया राजघराने में जब भी कोई शुभ कार्य होता है उससे पहले वो मंदिर में पहुंचते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं और दशहरा पर विधि विधान से यहाँ पर पूरे जो राजशाही पोशाक में यहाँ पर अपने सरदारों के साथ आते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। मंदिर का क्या इतिहास है, हमारे साथ पुजारी जी हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। पुजारी जी, क्या इतिहास है? ये देवस्थान महाकाली अष्टभुजा महिषासुर मर्दिनी मांडरे की माता से आनंदराव मांडरे द्वारा स्थापना की। इस मंदिर को करीब 175 वर्ष बनने को हुआ। जियाजीराव महाराज के आदेश अनुसार इस मंदिर की स्थापना के साथ माफी भी चालू हुई, कुछ जमीन भी मंदिर की लगी हुई है। कहा जाता है कि सिंधिया राजघराने के जो है महल है उससे वहाँ सीधे दर्शन करते हैं। जियाजीराव महाराज के टाइम राजमाता यहाँ से दरवाजे से दूरबीन से डायरेक्ट दर्शन देवी आई से करते हैं। क्या मानता है, क्या मानते हैं जो भी भक्त आते हैं, कैसे आते हैं यहाँ पर? क्या ये सिंधिया राजघराने की कुल देवी होने के नाते से कोई भी उत्सव मनता है तो यहाँ भगवती से आदेश मांगते हैं, दूसरी कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। अष्टमी के दिन महारानी खड़ी होती हैं,
और दशहरे के दिन सिंधिया जी यहाँ देवी आई का आशीर्वाद लेके दशहरे में नीचे दशहरे का तैयारी करते हैं। जी तो अलग अलग दरबारों से हमारे सहयोगी के जरिए मां के दर्शन आपने किए। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। तमाम सहयोगी मेरे साथ जो जुड़े थे आप सभी का बहुत धन्यवाद।